आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष है। और आज 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है हमारे भारत देश में। घर घर में आप किसी भी धर्म, क्षेत्र, कुल, भाषा के कहीं भी क्यों ना हो, हर जगह इस दिन को मनाया जा, चूंकि हम सभी ने, हमारे पूर्वजों ने उस दुख को सहा है जो गुलामी थी। 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर राज किया है। और किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे, ये इतनी आसानी से हमको नहीं मिली है। आज हमको लगता है कि ठीक है, आजाद हैं, हम घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं था। कई बार हमको समझ लीजिएगा कि जो आजादी है हमको मुफ्त में मिली है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं थी। कोई है इसके पीछे, कोई थे इसके पीछे जिन्होंने अपने आप को प्रिय ना समझा, अपने देश को प्रिय समझा और अपने देश के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। वो शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हो गए सिर्फ इसलिए उन्होंने विचार किया होगा आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, ये कब तक चलेगा? ठीक है, मुझ तक है, ठीक है, लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे होंगे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये आजादी हमको मिली सचमुच, चूंकि दर्द का एहसास उसी को होता है जिसको दर्द होता है, दूसरा नहीं समझ पाता। जेल में जो व्यक्ति सजा काट रहा है, उससे पूछिए जेल क्या होती है, वो समझ सकता है, वो जानता है। जिस दिन वो वहां से निकलता है, उससे पूछिएगा कि आजादी किसको कहते हैं। सचमुच, चूंकि हमने तो उस दुख को, उस परेशानी को नहीं देखा, हम तो यहाँ पहुंच गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ हर बात के लिए। और हैप्पी स्वतंत्रता दिवस आप लोगों को आज के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आगे कई बार विचार आता है मन में। मैं सोच रहा था इस बात को कि हाल ही में हमारे सहारनपुर में क्या हुआ, एक कंपनी आई और कंपनी ने प्रचार करना शुरू किया कि छोटा सा काम करना है, वून होती है, स्वेटर जिसके बनते हैं, उस ऊन को आप ले जाइए अपने घर पर, उसकी कटिंग कीजिएगा, गोले बना करके हमें दे दीजिएगा और ये 4-5 हजार रुपये आप महीने में कमा सकते हैं। तो गरीब लोग थे। कोई एक हमारी शर्त है, और शर्त ये है कि आपको एक आईडी बनवानी पड़ेगी और आईडी का खर्च जो 2400 रुपये है, 2500 रुपये के करीब खर्च है उसका। बहुत लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आईडी बनवा लूंगी, हम घर में बैठे हुए हैं, परेशान चल रहे हैं, कारोबार नहीं है, दिक्कतें चल रही हैं, क्यों ना हम इसको करें। गरीब लोगों ने, जिनके पास जमा पूंजी थी वो लेकर के चले गए, और जिनके पास नहीं थी उन्होंने उधार लिया। बहन से मेरी बात हो रही, कह रही कि मैंने 2500 रुपये ब्याज पर लिए। और अभी वो कंपनी इसी अगस्त के महीने में भाग गई। बहुत सारे लोग उसमें गरीब, बहुत सारे लोग परेशान हुए। उन्होंने गए वो उस कंपनी जहां थी वो, और बहुत ज्यादा शोर वो मचा रहे थे कि भाई ये तो गलत हो गया, हमारा पैसा चला गया, वो लेकर के भाग गए। तो जब मैंने इस बात को सुना तो मैं ये सोच रहा था कि अगस्त का महीना है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। 15 अगस्त है, हमने 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम उसको मना रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कितनी दुख की बात है कि कई बार हमको लगता है कि हम अपने ही घर में अभी भी आजाद नहीं है। अभी भी अपने घर में हमको डर लगता रहता है, किस पर विश्वास करें। सोचने की बात है ना। तो बड़ा अजीब लगता है, जैसे कि रोमियो की किताब 8 अध्याय 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो बाइबल को पढ़ने वाले, मसीह यीशु को मानने वाले लोग हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मुझको पाप की और मृत्यु की जो व्यवस्था थी उससे मुझको स्वतंत्र कर दिया है। अब ध्यान से समझिएगा कि
सारे मसीह भी ऐसे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे मसीहों में भी पाप, झूठ व विचार पाया जाता है। गलती करते हो जाती है, होती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको परमेश्वर ने कहा है जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग समझते हैं कि करें तो क्या किया जाए। अंग्रेजों की गुलामी से हमने आजादी पाली, ये बहुत खुशी की बात है। पर क्या हम आजाद हैं? जैसे कि सैनिक हैं, बॉर्डर पर हैं, आतंकवादी से वो लड़ते हैं, डॉक्टर हैं, बीमारियों से वो लड़ते हैं, शहर में अपराधियों का सामना पुलिस वाले उनको संभालते हैं। तो भी हम देखते हैं कई बार शहर में, हमारे देश के अंदर आतंकवादी घुस आते हैं। डॉक्टरों के होते हुए भी बीमारियां, कई बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। कई बीमारियों को डॉक्टर बोल देते हैं इलाज है, आप घर ले जाइए, सेवा कर लीजिएगा, वो भी हाथ खड़ा कर देते हैं। कई बार अपराध, पुलिस है लेकिन तो भी कई बार अपराध बहुत बढ़ जाता है, अपराधी बहुत अपराध करते हैं। तो मेरा मतलब सैनिक, डॉक्टर्स, पुलिस, मैं इनको दोषी नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग हैं, इन लोगों को रखा गया है अच्छी जान से, ये मेहनत करते हैं। कुछ लोग करप्ट हो सकते हैं लेकिन सब नहीं है, ये जी जान से मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तभी भी हमको पता चलता है, हाल ही में 9 अगस्त की बात है, कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया हॉस्पिटल के अंदर। समझिएगा इस चीज को, अगस्त के महीना उसके साथ जो मैं न्यूज को देख रहा था तो उस बताया जाता कि उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था, उसके होठों से भी, एक हाथ की उसकी उंगली टूटी हुई थी, क्योंकि जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया उस बंदे को जब पता चला कि वो कौन था, पहला तो वो बॉक्सर रहा है, शरीर में अच्छा होगा, दूसरे वो पुलिस विभाग में वॉलंटियर का काम किया करता था। अब उस बंदे के अंदर ऐसा हैवान जागा, इस तरह से उसने एक लेडी डॉक्टर जो 31 वर्ष की थी, वो हॉस्पिटल के अंदर ही उसके साथ दुष्कर्म किया। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर उस बात को बोल रहे थे कि 77 वर्ष आजादी को हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम लोग सेफ नहीं हैं। हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई है, लेकिन क्या हम आजाद हैं? कई बार ये सवाल मन में उठता है कि एक डॉक्टर जो जीवन बचाता है, जो ठीक है वो अपने काम की सैलरी ले रहे हैं, लेकिन तो भी हम जाते हैं, उनके पास हमें उनकी आवश्यकता है ना, करते हैं ना, उनकी जरूरत पड़ती है हमको। उसके साथ ऐसा हुआ, बड़ा दुख होता इन बातों को सोच करके। और उससे भी ज्यादा कि कलकत्ता की जो मुख्यमंत्री हैं, मेरा इससे मतलब नहीं है वो किससे है किससे नहीं है, वो किस सत्ता की, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं क्या कहने जा रहा हूं कि 9 तारीख को जब ये हादसा ये हुआ, लेडी डॉक्टर हमारी बहन के साथ जब ये दुष्कर्म हुआ, उसके बाद न्यूज के माध्यम से पता चला कि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ अभी रुक जाओ, हम इसको सीबीआई को सौंप देंगे, लेकिन 18 तारीख तक का हमको टाइम दे दो। फिर बीच में हम सुन रहे हैं कि 18 तारीख को, 9 तारीख को ये कांड होता है, 18 को आप सीबीआई को सौंपेंगे, तो बताइए तब तक सबूत मिटाए जा सकते हैं? मेरा मतलब, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ आ गए? जिन लोगों ने आजादी दिलाई, जिन्होंने जवानी की उम्र में, छोटी सी उम्र में वो देश आजाद करने में लग गए, उन्होंने अपने घर का नहीं सोचा, अपनी फ्यूचर का नहीं सोचा, शादी करने की नहीं सोची उन्होंने, और वो लग गए कि नहीं हमको अपने देश को आजाद कराना है। कई बार आज भी हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, और मैं सच में मन दुखी होता है कि क्या हम आजाद हैं? गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 1 वचन में लिखा है,
मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तां के जुए में फिर से ना जुटो। परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह मैं होकर के हमको आजाद कर दिया है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। बड़ा अच्छा लगता है वचन, बहुत ही अच्छा। पर मैं देख रहा था एक क्रिश्चियन फैमिली का एक लड़का, कोई 11 अगस्त की बात है, उस लड़के ने अच्छा जॉब पे था, फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है, पर पता नहीं क्या हुआ, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो मैं था उसमें, मेमोरियल सर्विस में था, उनके पेरेंट्स लोग जो रो रहे थे, गार्जियन लोग रो रहे थे, बड़ा दुख हो रहा था हमको देख करके कि एक व्यक्ति मसीह है, क्रिश्चियन है, चर्च जाता है, वचन को सुनता है, और मैं सुनता था कि अच्छा था, लेकिन करना क्या, खुद ही को उसने सुसाइड, हिंदी में बोलते आत्मा हत्या उसने कर ली। और परमेश्वर ने तो हमको आजादी दे दी थी कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, जो मसीह ने कर दिया। और फिर दूसरी बात आती है कि अब उसने हमको स्वयं की इच्छा दी है। उसने ये नहीं कहा कि वो तुम्हें हाथ पकड़ के रोकेगा, चूंकि आप एक बच्चे को ले लीजिएगा कि एक बच्चा है और वो आप उसको बारी बारी कहिएगा, सुनो वहां नहीं जाना, ये नहीं खाना, फ्रिज नहीं खोलना, मोबाइल नहीं उठाना, रिमोट नहीं लेना, तो जब आप उसको कहेंगे तो मन ही मन में सोचेगा ये मेरे पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, या फिर ये मेरे दुश्मन हैं। कई बार आप सोचिएगा, इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमको स्वयं की इच्छा दी है, स्वतंत्रता दी है। और पहले मनुष्य आदम और हवा को भी स्वतंत्रता दी थी, उनको कह दिया था कि ऐसा तुमको नहीं करना है, जिस दिन तुम ये गलती करोगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। तो स्वतंत्रता दी है। कई बार लगता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता, परमेश्वर नहीं करता, उसने हमें स्वयं की इच्छा दी है। आप देखिएगा कि ये जो परिवार के लोग हैं, जिस लड़के ने सुसाइड किया है, क्या इस परिवार के लोग इस दिन में शामिल हो रहे होंगे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे? नहीं हो रहा होगा। कई बार मन दुखी होता है, हे परमेश्वर देश आजाद हो गया है, परंतु अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। 5:13 में लिखा है गलातियों में, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये वचन गलातियों 5:13, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, पर ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक बन जाए। जिस लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस व्यक्ति ने किया, बहुत बता रहे थे न्यूज में कि दरिंदगी उसने दिखाई और ताकतवर था वो और नशे में था। कितना मतलब कि मसीह को जानना, मसीहत को जानना एक बहुत बड़ी बात है कि हमको आज किससे डर है सबसे ज्यादा? मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ है, मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ है। और जिस मनुष्य का उद्धार हो जाए वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मसीह में रहता है। और पौलुस लिखता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई, 200 साल तक गुलाम रहे हमारे पूर्वज, और आज 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पर जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को
कि, और ये एक तो न्यूज है, सैकड़ों न्यूज ऐसे होंगी। एक ये कंपनी जो गरीबों का पैसा लेकर के भाग गई है, दूसरे जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म किया गया, और तीसरे क्रिश्चियन लड़के ने सुसाइड किया। कि हम स्वतंत्रता कहाँ है? अंग्रेजों की गुलामी से भाई ठीक है, पर हमें कहाँ नजर आती है? हम किस पर विश्वास करें? क्योंकि आज सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो कौन? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ है। और वही परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, और उसका चुनने का मात्र कारण इतना नहीं है कि तुम किसी बीमारी से बीमार थे, परमेश्वर ने ठीक कर दिया, कारोबार ठीक हो गया, नौकरी लग गई, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, बस ठीक है, हम खुश हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको नहीं चुना है, परंतु उसका उद्देश्य था, उसने कहा, मत्ती 5:13 में हम लोग पढ़ते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको नमक कहा है, हम पृथ्वी के नमक हैं, और नमक का काम है, जो बिना नमक के लोग हैं उनको स्वादिष्ट करना, नमकहीन को नमकीन करना, ये नमक का काम है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं और आप जो मसीह लोग हैं, मसीह को मानने वाले, मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए कहा है, उसने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। अब हमको क्या करना है? भारत देश में हम पैदा हुए, ये देश हमारा है, लेकिन कहा जाता है मेरा भारत महान, हमारा भारत महान नहीं कहा जाता, मेरा भारत महान। जबकि दो बातें हैं, एक है कई जगह हम कहते हैं ये हमारा है, मतलब कि हमारी जिम्मेदारी है, तब हम लगाते ये घर हमारा है। लेकिन कई कई जगह ये कहा जाता है, जैसे कि आपकी पत्नी, आप कहेंगे ये मेरी पत्नी, हमारी नहीं कहेंगे ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। तो मेरी पत्नी मेरे बच्चे बोलने का मतलब हो जाता है कि अब हमको क्या करना है, वो जिम्मेदारी मेरी बनती है, मेरी पत्नी की, सुख की, दुख की, मेकअप की, कुछ भी जरूरतें हैं, खाने की, राशन की, बच्चों की फीस, जो भी है, कपड़े, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे हैं। उसी प्रकार से हम ये नहीं सुनते कि हमारा भारत, इसका मतलब ये कि हर व्यक्ति अपनी अपनी, हमारा तो है, हमारा भारत है, लेकिन मेन बात है कि हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो हमारा, आप लोग कहेंगे तो हमारा भारत हम कह सकते हैं, लेकिन हमको ये कहना कि मेरा भारत, चूंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे देश के लिए। और परमेश्वर ने हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती 5:13 में परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। तो नमक का मतलब दूसरों को नमकीन करना, जो नमकहीन है उन लोगों को नमकीन करना है। और कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा है कि हम प्रार्थना करें। जिस जगह में परमेश्वर ने आपको मुझे रखा है, हम प्रार्थना करें, उस देश के लिए प्रार्थना करें, ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों के लिए कि उसके जिस लेडी डॉक्टर का जिसने रेप किया है, उस बंदे की चौथी शादी हो चुकी है, 3 छोड़कर चली गई, 1 मर गई, कुछ ऐसे। और अगर ये लीगल रूप से नजर आ रहा है, वैसे कितने बाहर उसकी गंध उसने मचाया होगा, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो समझिएगा कि ऐसे लोग हमारे भारत देश में हैं। अब मुझको और आपको परमेश्वर ने कहा है तुम पृथ्वी का नमक हो, अपने नमक से उन लोगों को नमकीन करो। कैसे समझाएं प्रभु जी, कैसे करेंगे? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। प्रार्थना करो अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। और नमक का काम, हाँ, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये कहना चाहता हूं, पर से दुख होता है, कई बार मन परेशान होता, दुख होता है कि यार हम कहाँ हैं, हमने आजादी पाई, फिर हम घर में ही उलझे हुए हैं,
बहुत ज्यादा हम आज देखते हैं कि एक छोटी 4-6 महीने की लड़की बच्ची के साथ कितनी अगर ग्रोथ हो, अच्छी ग्रोथ हो तो इतनी बड़ी होगी, बस उसके साथ दुष्कर्म बहुत ज्यादा खंड पाया जाता है। और उसमें हमको वहां मसीह यीशु की आवश्यकता है, और मसीह यीशु को एक पात्र चाहिए। वो पात्र आप हैं, वो मैं हूं, वो हमको कहा गया है। हम उस फर्ज को अदा करें, उस बुलाहट को जाने के परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया था तो किस कारण से, क्या कारण था परमेश्वर का मुझे बुलाने का। यहोशू से परमेश्वर ने कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसके मनन करते रहना और इसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करते रहें और पूछे, प्रभु तेरी योजना क्या है मेरे जीवन से, परमेश्वर मेरे लिए क्या काम है। परमेश्वर आवाज लगाता है। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा। यशायाह कहता है परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आप ऐसा कह सकें, आप इस समय जो सुन रहे हैं आप कह सकें, प्रभु मुझे भेज परमेश्वर, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। अंत का समय निकट है, दिन बुरे हैं, शैतान हारा हुआ है। और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य के 12 में, हे स्वर्ग और उसमें रहने वाले मगन हो, हाय तुम पर जो अब पृथ्वी पर और समुद्र में। हम जो पृथ्वी पर है हमारे कहा गया कि हाय तुम पर, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। अब कितनी कोशिश कर लीजिएगा, सैनिक बॉर्डर पे हैं, आतंकवादी अंदर घुस जाते हैं, वो नहीं भेज रहे हैं पर घुस जाते हैं। कितनी ही कोशिश कर लो, अपराध बढ़ रहा है, कितनी कोशिश कर लो, बीमारी पे बीमारी बढ़ रही। डॉक्टर हैं, बहुत डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की लाइन लगी हुई है, और फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तब परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है कि हम प्रार्थना करें और आज हम एक वायदा करें परमेश्वर से कि हे प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले परमेश्वर। और यदि किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे लिए नहीं है, तो सुसमाचार प्रचार करना हर मसीह का कर्तव्य है, हर मसीह का कर्तव्य है। और आमीन बोलिएगा, है ना, हर मसीह का कर्तव्य है कि मुझे परमेश्वर के वचन का प्रचार, सुसमाचार प्रचार करना है। हम प्रार्थना करें। और अगर किसी को लगता है कि मैं ना समझ हूं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे हिम्मत नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, या हमको डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आता कैसे करेंगे। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और कहा मूसा तू मेरी ओर से जा, और जाकर के फिर उनको बता। कहने लगा प्रभु मैं तो जबान का बद्दा हूं। परमेश्वर उसका इंतजाम किया, उसके साथ उसके भाई हारून को भेजा। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन जाता है कि तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझे चुन लिया था। आमीन आमीन। तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले तुझे चुन लिया था, इसलिए तू मेरे लिए काम करेगा। वो कहने लगा प्रभु मैं तो लड़का ही हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। तब प्रभु ने उससे कहा मत कह के मैं लड़का ही हूं, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा मैं तुझे लेकर जाऊंगा। जब तुझे कुछ बोलना होगा तो नहीं, मैं तेरे मुंह में अपने वचन को भर दूंगा। जो तुझे बोलना है वो तुझे बताया जाएगा। और आज न्यू टेस्टमेंट में तो उसने हमको पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्लीज मैं किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूं। उस लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, कितने लोग दुखी, जिसने किया वो धर्मी था, लेकिन परमेश्वर पापियों के लिए आया। कि ऐसे और कितने लोग होंगे
और अब से पहले उसने और कितने ऐसे कांड किए होंगे। ये भूल गया तो ये हुआ कि उसने ऐसा किया है। अब से पहले कितने किए होंगे। कुछ चुप रहती हैं, कुछ बोल नहीं पाते। मैं यही कहूंगा, मैं परमेश्वर का छोटा सा दास अपने मसीह भाई बहनों के लिए, अपने मसीह भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं। मेरी कितनी प्रार्थना है, हमारी कितनी प्रार्थना है, हम कितनी प्रार्थना, मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, हमारी कितनी प्रार्थना है। आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप कितनी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ने जो प्रार्थना को सिखाई थी कि तेरा राज्य आए, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। समझिएगा, स्वतंत्रता पाई, 77 वर्ष पूरे हो गए हैं, बहुत चीजों में उन्नति की, बहुत चीजों में उन्नति की, बहुत तरक्की की, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अब पहले वाले जो लोग थे वो ठीक थे, जो अब है वो ठीक नहीं है। कुछ भी कहते रहो, किसी को हम दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। और मसीह यीशु ने कहा था, इस रीति से प्रार्थना किया करो जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी हो, तेरा राज्य आए। और जब तक उसका राज्य नहीं आएगा, कितनी कोशिश कर लो पाप को मिटाने की, अपराध को मिटाने की, आतंकवाद को रोकने की, या बीमारियों को खत्म करने की, या फिर ये दुष्कर्म जो उनको खत्म करने की कोशिश करें आप, ये बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। ये देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, प्रकाशित वाक्य की 12 में पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग को, उसमें रहने वालों मगन हो, आनंद करो, तुम मगन करो। लेकिन क्या लिखा आगे, हाय तुम पर जो तुम अब पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर रहने वालों को कहा तुम पर आए, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है, वो हारा हुआ है और वो नाश करने, घात करने आया है। यीशु मसीह ने कहा, पर मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जिस देश में मैंने तुमको रखा है, उस देश के कुशल के लिए प्रार्थना किया करो, उस देश के कुशल के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, ताकि तुम भी कुशलता से रहो। आमीन। अब समझिएगा इस बात को, अब तो मजबूरी बन गई। पहले ही प्रार्थना करना है हमको, लेकिन जब इस वचन को पढ़ा तो अब मजबूरी बन गई, क्योंकि यहोवा ने ये आदेश दिया, हमको कहा है कि जिस देश में मैंने तुमको रखा उस देश के लिए प्रार्थना किया करो, यहोवा से प्रार्थना किया करो उसके कुशल के लिए। और जब उसके कुशल के लिए तुम प्रार्थना करोगे तो तुम भी कुशलता से रहोगे। तो सीधी सी बात है, कितनी खूबसूरती इस वचन से समझेगा। जो परमेश्वर ने कैसे कहा हमको कि वो देश खुशहाल होगा, तुम भी कुशलता से रहोगे। आमीन। अब प्रार्थना करना बनता ही बनता है, क्योंकि कारण है ना कि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, देश दुखी है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, या आतंकवाद बढ़ रहा है, या अपराध बढ़ रहा है, अगर ये सब चल रहा है तो देश सोचिएगा क्या कुशलता से रह सकते? नहीं रह सकते। इसलिए तुम पृथ्वी का नमक हो, और जिस देश में परमेश्वर ने तुमको रखा है उस देश के लिए, उस देश की कुशलता के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, ताकि तुम भी कुशलता से रह सको। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। सचमुच परमेश्वर के वचन में पावर है। हर मसीह की अब इस वचन को यिर्मयाह 29 का 7 में जो लिखा है, पढ़िएगा इसको और देखिएगा कि जब वो देश कुशल होगा जहां तुमको रखा है, तभी तुम भी कुशलता से रहोगे। हालेलुया। नित्य प्रार्थना कीजिएगा। और धन्यवाद सारी बातों के लिए। और इस 15 अगस्त 2024 को आप लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं इस दिन के लिए। पर वही सीरियसली
आप इस विषय को रखिएगा प्रार्थना में कि परमेश्वर ने कहा है हम अपने देश के लिए यहोवा से प्रार्थना करें ताकि हम भी कुशलता से रह सकें। प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर, और इस विशेष दिन के लिए प्रभु जी के 77 साल पहले प्रभु जी हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई थी हमारे भारत देश में। तब गुलाम थे, बहुत बुरा जीवन था, सुकून आया, अच्छे स्वतंत्रता से रहना शुरू किया। पर अभी हम डेली की न्यूज में देखते हैं सगे भाई को थोड़े से पैसे के लिए मार दिया, जमीन के लिए मार दिया, इसकी पत्नी ने उसके कारण, उसके पति ने उसके कारण, एक औरत ने किसी मर्द से नाजायज संबंध रखे और उसके बाद अपने बच्चों को ही हत्या कर दी उसने। दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियां, आओ हम मिलकर के वही बात, मेरा भारत देश, मेरी जिम्मेदारी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे, लौ लगा करके प्रार्थना करेंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने भारत देश के राजा के लिए प्रार्थना करें, नीचे छोटे अधिकारी, मुख्यमंत्री और से छोटे जो हैं, हम डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करें, हम पुलिस विभाग के लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें अपने सैनिकों के लिए, प्रार्थना करें हम प्रार्थना करें अपने देश के लोगों के लिए। हे परमेश्वर, मेरे भारत देश को संभाल प्रभु राजा, मेरे भारत देश को बख्शीश दे परमेश्वर, शैतान की बुरी दृष्टि से बचाओ। हम जानते हैं कि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, हम जानते हैं परमेश्वर का वचन बता रहा है कि शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने आया। हम जानते, उसने कहा कि सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कैसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। हम प्रार्थना करें, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों से मेल मिलाप, परमेश्वर का मेल मिलाप लोगों के द्वारा कर रहा है, हमारे द्वारा लोगों का कर रहा है। प्रभु राजा की प्रार्थना परमेश्वर आप आशीष करें, संभाल अपनी योजनाओं को पूरा करें। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग भवन में हैं, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन समय सुन रहे हैं, प्रभु जी मैं आशीष देता हूं के नाम में खुदावन कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। के नाम में सारी आदर में प्रभु जी आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना स्मृति के नाम से मांगते हैं, आमीन।